हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों के यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा सेशन। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए। देखिए, जैसा कि मोटिवेशनल है कि योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। याद रखना, विरासत से गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। यानी दे रखा है कि जो योग्यताएं होती वो कर्म से पैदा होती है, यानी हम कर्मों के माध्यम से ही अपनी योग्यताएं को साबित कर सकते हैं, क्योंकि जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। और ये भी याद रखना कि विरासत से गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं। अगर आपके पास विरासत है, ठीक, तो यानी गद्दी मिलेगी, लेकिन बुद्धि नहीं। ठीक, तो देख लीजिए, इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में यानी हिंदी के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। यानी देखिए, ध्यान से देखिए, पहले क्लास 10th वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा यानी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए हम इस सेशन के माध्यम से यानी क्लास 10th और हिंदी के में देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न में हम देखिए, हमारा हिंदी जो होता है 70 नंबर का आता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, 70 नंबर का हमारा हिंदी आता है, और 70 में यानी 20 आते हैं एमसीक्यू। क्या आते हैं? एमसीक्यू आते हैं, और प्लस 50 का थ्योरी आता। थ्योरी में आप लोगों ने 50 आ जाए, कुछ नहीं याद है, कुछ भी नहीं आता, तो हिंदी के पेपर 50 में से 40 से 30 नंबर तो लाने का। 30 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो 50-40 बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, 20 एमसीक्यू के लिए आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 20 एमसीक्यू के लिए अगर, क्योंकि इसमें रखना टिक लगाना पड़ेगा, और टिक अगर आप गलत लगाते हैं तो भी दिक्कत है भैया। ठीक, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें 20 एमसीक्यू ओएमआर के 20 ऑब्जेक्टिव पक्के कैसे पक्के करेंगे हम बताएंगे ना। 20 जो ऑब्जेक्टिव वो कैसे पक्के करेंगे, कहां से आएंगे ऑप्शन। ठीक, ये कहां से आएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, 90 प्लस सब बताएंगे। ठीक, तो देखिए, जो एमसीक्यू होता है आपका क्लास 10th में हिंदी में ओएमआर के जो 20 प्रश्न आते हैं, वो 20 प्लस एमसीक्यू डिवाइड हो जाते हैं दो भागों में। दो भागों में कैसे डिवाइड होते हैं? एक डिवाइड हो जाता है एमसीक्यू गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में। टोटल 10 नंबर यहां से आते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसा पहले था, पहले जब कोविड से पहले यानी 2022 और जो कोविड से पहले यानी 2019 और 18 में जैसे पेपर आ रहा था कि 10 नंबर का आता था और गद्य साहित्य से आते थे, तो पोर्शन वही रहेगा गद्य साहित्य से जैसे पहले आते थे उसी तरह। लेकिन 10 नंबर जो एमसीक्यू में दे दिया गया कि वो व्याकरण भी दे दिया जाए, यानी हिंदी व्याकरण को 10 नंबर जोड़ दिया गया। ठीक, यानी 10-10 नंबर में डिवाइड हुआ। एमसीक्यू दो भागों में डिवाइड हो गया, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य में 10 नंबर इधर, 10 नंबर इधर। तो गद्य साहित्य में हमको कुछ नहीं पढ़ना, हमको देखिए जो हमारे पास शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, इनकी रचनाएं हैं। कुछ महत्व प्रमुख लेखक हैं, कुछ प्रमुख लेखक हैं, उन्हीं लेखक के कवि के रचना को हमको पढ़ लेना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक, उन्हीं को कृतियों को पढ़ लेना है, यानी शुक्ल और शुक्लोत्तर कुछ लेखक हुए हैं, उन्हीं लेखक के बारे में पढ़ना है। जैसे ये लेखक कुछ महत्वपूर्ण लेखक की कृतियां दे रखी हैं, इनको देख लीजिए, उसके साथ साथ और भी देख लीजिए, हम आपको कराते रहेंगे। बीच बीच में हम महत्वपूर्ण कृतियों का सेशन लाते रहेंगे। एक पीडीएफ वाइज हम सेशन बना देंगे, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 घंटे 2 घंटे का पीडीएफ बना देंगे। ठीक है, आधा घंटे। ठीक, देख लीजिएगा। तो उसमें हम बात करते हैं, देखिए पहले हमारी कृति दे रखी है रानी केतकी की कहानी। कृतियां देख लीजिए, रानी केतकी की कहानी देख रहा, जिसे लिखा किसने है? इंसा अल्लाह खान ने। किसे लिखा है? इंसा अल्लाह खान ने। देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खान। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की गुलेरी, एक लेखक है उसने कहा था, किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। इंदुमती की बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इंदुमती लिखा है। श्रृंगार रसमंडल विठल नाथ, देख लीजिए, श्रृंगार रसमंडल विठल नाथ। कलम का सिपाही अमृत राय। उसके बाद बात करें पंचांग दर्शन किसने लिखा है? मथुरानाथ शुक्ल। साहित्यालोकन विनय मोहन शर्मा, भूतनाथ विनय मोहन शर्मा। कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल। जो लेखक हम बता दे रहे हैं, इनकी कृतियां और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे उस पे गूगल पे सर्च करिएगा तो आपका सारी कृतियां आ जाएंगी, किताब में देख लीजिएगा, और सारे हम कराते रहेंगे, कोई दिक्कत हो नहीं। पंचपात्र की बात करें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आपके पाठ्यक्रम के ये चैप्टर है, आपके पाठ्यक्रम में इनके जीवन परिचय भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद करें इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद। उसके बाद बात करें हिंदी साहित्य का विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कृतियां तैयार कर लीजिएगा। ठलुआ क्लब गुलाब राय। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं इसी में से आ सकता है, लेकिन हम इसको लेकर आए कि बताना चाह रहे थे कि आपका जो होगा 10 नंबर इसी कृतियों से ही आएगा।
तो कृतियां और भी तैयार कर लीजिएगा, हम कराते रहेंगे कृतियां, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू हैं 24 तारीख तक, यानी 24 तक हम आपको सारे कराते रहेंगे, ठीक। 24 फरवरी, फरवरी को ना पेपर, ठीक। 24 फरवरी को सारे एमसीक्यू हम कराते रहेंगे, ठीक। उसके बाद बात करें हिंदी व्याकरण से, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण में देखिए 10 नंबर आपके कई भाग में डिवाइड होते हैं, यानी पहला टॉपिक है काव्य, वीएमपी टॉपिक है, इसे 10 नंबर का भी आता है, लिखने के लिए भी आता है, ठीक। तो एग्जाम्पल सही याद कीजिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या है? काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व में रस आता है, छंद आता है, अलंकार आता है। तो रस में बात करें हास रस और करुण रस। हास रस के याद कर लीजिएगा, ठीक। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, स्थायी जब यही हास नामक स्थायी भाव भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। इसमें एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी, ठीक, ये वाला याद करें। चाहे जो ये बात करें करुण रस, करुण रस क्या होता है कि शोक नामक स्थायी भाव जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। और यही करुण रस क्या है, इसका एग्जाम्पल है मण कोय भुजंग से जननी फंसा पटक रही थी सी, अंधी आज बना के मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, ठीक, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें अलंकार। अलंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षय, शब्द अलंकार, ठीक, अर्थ अलंकार शब्द नहीं, ठीक। तो इनके देखिए उपमा रूपक उत्प्रेक्षय, 1 नंबर इससे आने वाले, 1 नंबर इससे। और छंद में बात करें तो सोठा रोला, 2 सोठा है और रोला 2 ही छंद है, 2 छंद तैयार कर लिए 1 नंबर इससे। तो टोटल 1 नंबर 1 नंबर, ये 3 नंबर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इससे काव्य सौंदर्य से आएंगे एमसीक्यू में। उसके बाद करें समास। समास में कर्मधारय तैयार किए, द्विगु तैयार किए, बहुवीरीय द्वंद सब लेकर आएंगे, हम पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक। पहले देख लीजिए। उपसर्ग में है 1 नंबर इससे आएगा, उपसर्ग, ठीक, 1 नंबर इससे। पर्यायवाची, पर्यायवाची में जो नहीं पढ़ा अब इसके बाद इसको पढ़िए, ठीक, इस पे ज्यादा टाइम नहीं है। पर्यायवाची 1 नंबर आएगा, पर्यायवाची जहां मिल रहा है तहां पढ़िए, सब पर्यायवाची कराएंगे, उपसर्ग कराएंगे, पर्यायवाची कराएंगे, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। उसके बाद के तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव भी 1 नंबर, ठीक। वाक्य स्वरूप 1 नंबर, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 नंबर, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद के पद परिचय और विकारी एवं अविकारी शब्द। उसके बाद है शब्द रूप और तद। शब्द रूप में क्या करना, तद और युष्मत का ही शब्द रूप तैयार कर लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, किसके लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्याकरण के रहने वाले हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, वाक्य स्वरूप, काव्य प्रयोग और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, शब्द रूप, तद युष्मत, ठीक। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो देख लीजिएगा, इतने आपकी गद्य साहित्य, यानी जैसा कि हमने बताया था कि 2 भागों में एमसीक्यू डिवाइड हो जाता है, यानी एक होता है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रचना, उसके बाद व्याकरण का इतना पोर्शन आप तैयार कर लीजिएगा, इसके हम सारे करा देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। तो हम पीडीएफ के माध्यम से, यानी पीडीएफ के माध्यम से सारे हम करा देंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, हम एक सेशन फिर से ले आएंगे व्याकरण और गद्य साहित्य का। तो कोई भी समस्या हो फिर बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें, जिससे दूसरे बच्चे के पास भी हमारा चैनल और वीडियो पहुंच पाए, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।